एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले विज्ञान के कुछ क्वेश्चन समझेंगे। आज हम अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 सप्ताह 7 करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। जब हम 15 ग्राम का एक पत्थर और 15 ग्राम का पंख निश्चित ऊंचाई 20 मीटर से नीचे फेंकते हैं तो जमीन पर पहले क्या गिरेगा? तो आप बताइए, सबसे पहले पंख गिरेगा कि पत्थर? तो क्या गिरेगा? पत्थर। जिसमें वजन होगा सर्वाधिक वो क्या होगा? देखो 15 ग्राम तो यहाँ पर भी है पत्थर का वजन और 15 ग्राम चिड़िया का पंख भी है। ठीक है, तो कहाँ से फेंका जा रहा है? 20 मीटर। तो सबसे पहले नीचे फेंकते ही कौन कौन गिरेगा? तो क्या गिरेगा? पंख गिरेगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी और एक चुटकी यीस्ट पाउडर गूंथ मिलाकर 2 घंटे पश्चात यीस्ट के जनन व श्वसन के कारण क्या हो जाएगा? अगर हम मैदा को थोड़ी सी चीनी और एक चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर अगर रख देते हैं गूंथ के 2 घंटे पश्चात, तो आटा क्या हो जाता है? फूल जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में दर्शाए अनुसार कोई अलार्म घड़ी एक बर्तन में रखी गई है। अलार्म की ध्वनि बर्तन के पास खड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। ठीक है, यदि अब पास में है तो फिर सुनाई देगी। यदि बर्तन के अंदर से वायु को पूरी तरह निकाल लिया जाए तो खड़े व्यक्ति के लिए अलार्म ध्वनि की प्रबलता कैसे प्रभावित होगी? अगर बर्तन में से पूरी वायु निकाल ली तो क्या हो जाएगा? निर्वात। निर्वात मैंने बताया था जहाँ पे वायु की बिल्कुल भी मात्रा ना हो। तो अब और हमारा जो ध्वनि है, ध्वनि निर्वात से पास होती है क्या? नहीं। जहाँ पर वायु नहीं होगी वहां पर ध्वनि बिल्कुल भी हमको सुनाई नहीं देगी। तो क्या हो जाएगी? ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ध्वनि हमें क्यों सुनाई देती है? अगर हम कमरे में बोलते हैं तो हमें लोगों को क्यों सुनाई देती है? सभी लोगों को, क्योंकि हमारे आसपास क्या है? एक वायु है। ठीक है, अगर कमरे में से पूरी वायु को निकाल दें, फिर हम जितना भी तेज तेज चिल्लाएं किसी को भी सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो क्या होगी? ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप शुक्र ग्रह पर हैं तो आपको सूर्यास्त किस दिशा में दिखाई देगा? तो पहले हम कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है बच्चों। ठीक है, पहले तो हम देख लेते हैं हमारी पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से कहाँ घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा किस दिशा में करती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, समझ में आया। लेकिन जो दो ग्रह हैं कौन कौन से? एक तो शुक्र ग्रह है और एक है आपका अरुण ग्रह। ठीक है, यूरेनस। तो ये दोनों ग्रह जो हैं, सभी ग्रह एक ही दिशा में घूमते हैं। कहाँ से? पश्चिम से पूर्व। बस यही दो ग्रह हैं जो कहाँ से घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप कि यही दो ग्रह हैं। कौन कौन से? शुक्र और अरुण, जो कि कैसे घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बच्चों समझ में आया? और बाकी के जितने भी ग्रह हुए, हमारा मंगल ग्रह, पृथ्वी है ग्रह, बुध ग्रह, सभी लोग कहाँ से घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो अच्छा आप बताइए, हमारा जो सूरज है वो कहाँ से उगता है? पूर्व से। उनका सूरज कहाँ से उगेगा? पश्चिम से। हमारा सूर्य अस्त कहाँ होता है? पश्चिम दिशा में। इनका सूर्य कहाँ पर? जो सूर्य ग्रह शुक्र ग्रह है, उनका सूर्य कहाँ पर अस्त होगा? पूर्व दिशा में। ठीक है, क्या है? ये हमारे अपोजिट है। कौन कौन से? शुक्र और अरुण ग्रह। तो शुक्र ग्रह पर है तो आपको सूर्यास्त किस दिशा में दिखाई देगा? तो सूर्यास्त किस दिशा में देखा? पूर्व दिशा में। ठीक है, शुक्र ग्रह कहाँ से कहाँ परिक्रमा करता है? शुक्र ग्रह जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोली की बहन राशि 12 वर्ष की है, तो क्या आप बता सकते हैं कि राशि ने अभी तक सूर्य की कितनी परिक्रमा कर ली होंगी? तो देखो, सूर्य की पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है? 365 दिन बेटा, है ना, और 6 घंटे। तो इतना और याद रखिएगा आप। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, तो देखो ये 6 घंटे मिलकर क्या हो जाते हैं? 4 साल में एक दिन बन जाता है। 6 चौकों कितने होते हैं? 24। तो 24 में क्या होता है? पूरे 24 घंटे में कितना बनता है? एक दिन बनता है। तो इसलिए हर 4 साल में क्या आता है हमारे पास? एक लीप ईयर। क्योंकि हमारा एक दिन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो हमारे फरवरी में कितने दिन हो जाते हैं? 29 दिन। इसलिए हर 4 वर्ष में क्या आता है? लीप वर्ष आता है। तो देखो, जो रोली की बहन राशि 12 वर्ष की है, तो मतलब जो पृथ्वी है हमारी, वो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो वो पूरा एक परिक्रमा करते, तो उसने कितनी परिक्रमा कर ली होंगी?
तो अगर 12 साल की हो गई तो उसने कितनी परिक्रमा कर ली है? 12 परिक्रमा कर ली। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो जो प्रदूषण कम करने में योगदान करना चाहता है वह अपने विद्यालय जाने के लिए किस वाहन का उपयोग करेंगे? तो वायु प्रदूषण कम करना है तो कार में तो प्रदूषण होता है, स्कूल बस में भी निकलेगा और स्कूटर में भी निकलेगा। तो जो ई रिक्शा होता है तो वायु प्रदूषण कम करने के लिए किस वाहन का उपयोग करेगा बच्चों? ई रिक्शा का। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कचरे की ढेर से एक गाय कचरा खा रही है, किंतु कुछ दिनों के पश्चात गाय का क्या हो गया? पेट फूल गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो गाय की मृत्यु होने का क्या कारण है? तो गाय की मृत्यु होने का क्या कारण है? गाय ने लोगों के द्वारा फेंके गए खाद्य पदार्थों के साथ पॉलीथीन व प्लास्टिक रैपर भी खा लिए थे। बाकी तो सब संगठित हो जाएंगे, फलों के छिलके, सब्जी, सब क्या हो जाएंगे? संगठित। लेकिन जो पॉलीथीन है और प्लास्टिक, वो क्या संगठित होती है क्या? वो उसका डिस्पोज होता है क्या? नहीं होता है। तो वो क्या होगी? पेट उसका गाय का क्या हो जाएगा? फूल जाएगा और फिर क्या हो जाएगी? गाय की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बच्चे, जब भी हम कचरा फेंकते हैं गाय को खिलाने के लिए तो हम उसमें से क्या कर लें? पॉलीथीन निकाल के अलग कर दें और फिर हम गाय को खाने के लिए कुछ भी दें। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में दर्शाए गए अनुसार प्रकाश पृष्ठ S1, S2 व S3 पर आपतित हो रहा है। किन पृष्ठों पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा? तो हमने सीखा था कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखो ये एक बिल्कुल सीधी पृष्ठ है, ये थोड़ा सा वो है और एक खुरदुरा। तो पृष्ठ तो जो आपतन कोण है वो किसके परावर्तन कोण के बराबर कहाँ होगा? तीनों पृष्ठ पर होगा। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नर शिशु में विकसित होने वाले युग्मनज में निम्न में से कौन से गुणसूत्र होंगे? तो मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में कि देखो, एक्स और एक्स किसके लिए होते हैं? महिला या मादा। ठीक है, मादा के जनन के लिए कौन से क्रोमोसोम होते हैं? एक्स और एक्स। ठीक है, और एक्स और वाई किसके लिए होते हैं? नर के लिए। तो हमें नर शिशु बोला है, मतलब कि बालक। ठीक है, ये होता है बालक और ये होगा बालिका। तो बालिका के लिए कौन से होंगे गुणसूत्र? एक्स एक्स होंगे और बालक के लिए कौन से होंगे? एक्स वाई होंगे। तो हमसे यहाँ बोला है नर शिशु, नर शिशु मतलब कि बालक, तो कौन से वाले लगेंगे? एक्स और वाई। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर हमसे बोलते कि मादा शिशु बोलते या बालिका बोलते तो हम कौन से क्रोमोसोम बताते, कौन से गुणसूत्र बताते? एक्स और एक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है? तो जो एड्स की जो बीमारी है वो कैसी है? संक्रमित, एक रोगी से दूसरे रोगी को फैलने वाली है। तो साथ भोजन करने से कि पीड़ित के द्वारा रक्तदान करने से? तो रक्त जो पीड़ित, अगर एड्स का क्या है, संक्रमित व्यक्ति है, अगर वो किसी और दूसरे को अपना रक्त दे देता है, मतलब रक्तदान करता है, तो उसके रक्त से जो उसके अंदर रक्त में तो पूरे उसी के विषाणु हैं एड्स के, तो वो दूसरे को भी फैल जाएंगे। तो पीड़ित के द्वारा रक्तदान से दूसरे व्यक्ति को भी एड्स हो सकता है। ठीक है बच्चों, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तथा अभी तक आप लोगों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।